प्रभु श्री राम अब शायद सिर्फ उदाहरण में ही दिखाई देते हैं। शिक्षा में जब तक प्रारंभ में, जब तक जड़ों में सनातन शिक्षा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में आपके परिवार का वास्तविक प्रचार और विकास नहीं हो पाएगा। कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। हमारी अपनी कमजोरी है कि चंद मुट्ठी भर लोग हम पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन इस कुकृत्य के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद का एक चेहरा तो है, एक धर्म तो है। तो रामकृष्ण पढ़ाना भी और राम मुद्रा होना भी, ये क्या है? इस करेंसी का नाम है राम मुद्रा। पूरे के पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है, आदान प्रदान कर सकते हैं, आप ले दे सकते हैं, आप अपने सारे के सारे कार्य उससे कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जो चलता है वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस करेंसी को लेकर के बहुत विरोध किया और हम पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए। यहाँ तक कि नियम बन गया कि ये करेंसी अगर आपके पास पाई जाती है तो आप देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिए जाएंगे। ये दुर्भाग्य था हमारा। केवल प्रचार पर नहीं, वास्तविक विचार पर विश्वास करें। चूंकि आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। जो करोगे, जो आपका कर्म होगा, उसी तरीके से आपका निर्माण होगा और वैसे ही आपका भाग्य बनेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जस करही सो तस फलु चाखा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। भारत देश है राम का, लक्ष्मण का, उन परिवारों का जहां बच्चों ने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी किया है। लेकिन धीमे धीमे जब समय बदला तो ये जो कुटुंब रहा है उसमें बिखराव दिखाई दिया है। अब राम लक्ष्मण की बातें हम सिर्फ जब कोई उदाहरण पेश करना होता है तभी देते हैं कि देखो दशरथ का कहना मानकर कैसे भगवान राम 14 साल वनवास के लिए भी चले गए। आजकल के बच्चों का करियर या आजकल के बच्चों का जो उदाहरण है वो अब धीमे धीमे बदलता चला जा रहा है। ये परिवर्तन आखिर जीवन में क्यों आया है, ये समझने के लिए किताबी ज्ञान से अलग बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए वो जानने के लिए आप बड़े बड़े एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, नीट है, जेईई है, लेकिन जीवन की असली परीक्षा क्या है वो जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में जो मौजूद हैं वो बड़े खास शख्स हैं। कई लोगों को अब तक वो शिक्षित कर चुके हैं जीवन की असल सच्चाई से। वो वाली परीक्षा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। खूब मंगल हो, खूब परिवारों में, घर में खूब सानंद हो। इस मंगल कामना के साथ आज आपके साथ वार्ता करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आपके तमाम दर्शकों को, इस विधा को मानने वालों को और सब सनातनियों को मेरा राम राम। गुरुजी, हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपसे हम चर्चा कर पा रहे हैं। जो सबसे पहली बात मैं समझना चाहती हूँ वो यही, जिसके साथ मैंने शुरुआत भी की थी, कि प्रभु श्री राम अब शायद सिर्फ उदाहरण में ही दिखाई देते हैं। ये कहा जाता है कि उनका जो जीवन है वो हर रूप में, चाहे बाल्य स्वरूप में, चाहे पति स्वरूप में, राजा स्वरूप में एक आदर्श है। लेकिन वो आदर्श क्या अब सिर्फ कहने सुनने में ही बाकी बचा रह गया है? उस आदर्श को क्या जीवन में लोग उतार भी रहे हैं? आप ऐसा देख रहे हैं? देखिए, इस भारतवर्ष का सौभाग्य है, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये भारत, ये भूमि, ये धरा, ये संसार और ये जगत रामकृष्ण का है। रामकृष्ण, हनुमान, दुर्गा, सीता, शिव, उनका जगत है ये, उनकी धानी है। जब तक शिक्षा में, जब तक प्रारंभ में, जब तक जड़ों में सनातन शिक्षा नहीं होगी, सनातनी
मार्गदर्शन की व्यवस्था, सनातनी चिंतन, सनातनी विचार नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में आपके परिवार का वास्तविक प्रचार और विकास नहीं हो पाएगा। आज बड़ी विडंबना है, हर घर में लोग बहुत परेशान हैं, आपस में बहुत द्वंद्व हैं। आप पारिवारिक न्यायालय में जाकर के देखें, कितने सारे ऐसे केस लंबित पड़े हैं। आज सबसे ज़्यादा फाइलें पारिवारिक न्यायालय में दिखाई पड़ती हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। भारतवर्ष की ये छवि नहीं है, भारतवर्ष का ये संसार नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पर हेलो, हे, हाउ आर यू करते हो। हेलो हाय के बाद एक प्रोटोकॉल है कि आपको हाउ आर यू कहना ही है, लेकिन क्या अपनों से, क्या अपने घर में, क्या अपने परिवार में, क्या अपने लोगों से ये बात पूछते हैं कि आप कैसे हो। आप सत्य मानिए, आप यकीन मानिएगा इस बात का, अगर लोग अपनों से पूछ बैठें कि तुम कैसे हो, न जाने कितने लोग रो पड़ेंगे, न जाने कितनी आंखें सजल हो जाएंगी, न जाने कितनों के दिल भर जाएंगे। क्यों कभी पूछा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं, अपनों से बात करने का समय ही नहीं है। बिजी विदाउट वर्क है लोग, जिन पे काम है वो बिजी हैं, जिन पे काम नहीं वो भी बहुत बिजी हैं। इतनी क्या व्यस्तता है। आप रील्स देखो, आप सोशल मीडिया देखो, आप दिन रात मोबाइल चलाओ, लेकिन अपनों को मत भूलो, अपने जड़ों को मत भूलो। जिस पेड़ में खाद पास नहीं पड़ती वो पेड़ सूख जाया करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, इसे तो समझना होगा ना, अन्यथा ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब पीतल की हो जाएगी, ये विश्वगुरु न जाने कब शिष्य हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर अब विचार करना आवश्यक है, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। ये इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? आपने कहा रील देखो, जितना मर्जी सोशल मीडिया पर रहो, लेकिन अपनों के लिए भी समय निकालो। क्या ये पाश्चात्य कल्चर जो है वो हम अपनाते चले जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई और भी वजह लगती है? नहीं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमारी इच्छाएं कुछ और हैं और हम चल किसी और दिशा में रहे हैं। हम रियल में और रील में भेद नहीं कर पा रहे। व्हाट आई एम सेइंग? रील और रियल में वो भेद नहीं हो पा रहा। एक रील है और एक रियल है। रील में संभव है कि जब वो अभिनेता जमीन पर चले तो जमीन उछल रही हो, ये संभव है। ये संभव है कि रील में जब अभिनेता किसी को एक हाथ मारे तो वो 4, 5, 10 मंजिल ऊपर इमारत के छत पर उछल कर गिरे, ये संभव है। लेकिन रियल में ऐसा संभव नहीं है। सुंदरता, सौंदर्यता, रूप लावण्यता, वो आकर्षण, वो दिखावा, वो प्रदर्शन, वो रील में संभव है, रियल में संभव नहीं है। रियल अलग है, रील अलग है। लोग रील देख करके रियल लाइफ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपस में कंपेयर करते हैं। बस ये सबसे बड़ा दोष है। असल में क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है हमारा आपका? हम और आप कैसे बड़े हुए? हम और आप कैसे कैसे हमारा जीवन चल कैसे रहा है, इसका सोपान है, इसका एक कंस्ट्रक्शन का विधान है। दीवार बनानी हो तो आपको ईंट लगानी है, सीमेंट लगानी है, आपको मोरंग लगानी है, आपको पानी डालना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक दीवार बनकर तैयार होगी। एक इंसान का क्या कंस्ट्रक्शन है? उसका स्वभाव, उसका नेचर, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जिस माहौल में पनप रहा है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं तो कंस्ट्रक्शन है। उसी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हम अच्छा उस दीवार को खाद पानी, उसको गारा, उसको सीमेंट, उसको मोरंग हम अच्छी नहीं दे रहे, इसलिए वो ढहने की संभावना में है और इसलिए मजबूती कम है। हम अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी पहचान, अपनी विधा, अपनी संस्कृति और अपने नेचर, अपनी शिक्षा को भूल गए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी हो, हमारे बच्चे प्रणाम करें, पर हमें भेजना तो कॉन्वेंट में है। बच्चों को तो अंग्रेजी सिखवानी है और बड़ा गौरव होगा इस बात में कि मेरा बच्चा हिंदी जानता ही नहीं। ठीक बात। एक्सपेक्टेशन, आप जो आप चाहते हो उसके लिए आपको कर्म करना होगा। दिवा स्वप्न से काम नहीं चलता। स्वप्न देखना अच्छा है, मैंने कहा ना, सब देखो, स्वप्न देखना अच्छा है, पर स्वप्न को साकार करने के लिए कर्मवान होना अच्छा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो करोगे, जो आपका कर्म होगा,
उसी तरीके से आपका निर्माण होगा और वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करही सो तस फलु चाखा। तो वो होगा ही वैसे, उसकी तो परंपरा वैसी है। आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आप जो बो रहे हैं आपको काटना होगा। आंगल्य पढ़ना बुरा नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है। हमारा बच्चा अंग्रेजी जानता है, इंग्लिश जानता है, जापानीज जानता है, फ्रेंच जानता है, अलग कई सारी लैंग्वेजेस जानता है, अच्छा है। हमारे देश में 28 लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती है, ये सौभाग्य है हमारा। किंतु वो अपनी बात नहीं जानता, ये दुर्भाग्य है। आप चाइना जाइए, मैं दुर्भाग्य से अभी गया, सौभाग्य से इसलिए नहीं कहता कि वो देश ही नहीं पसंद मुझे, तो दुर्भाग्य से मैं अभी चाइना गया। वहां का हर व्यक्ति चाइनीज बोलने में अभिमान करता, और वो स्वैग है उसका, वो उसकी रईसी है। और एक आश्चर्य, वो इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश में ही डांट कर कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। कहते मैं नहीं, बोल ही नहीं सकता मैं। वो चाइनीज ही बोलते हैं, उनके प्रोडक्ट पर चाइनीज में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। आपकी मर्जी, समझ पाओ समझो, नहीं समझो नहीं समझो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे लिए हम क्यों बदलेंगे। हमारे यहाँ तो थोड़े से पैसे आ जाएं, थोड़ा सा गांव से निकलकर शहर हम पहुंच जाएं, तत्काल आई वांट टू टॉक, आई वांट टू वॉक और आई वांट टू ईट, सब कुछ हमारा अंग्रेजी में स्टार्ट हो जाता है। बोलना चालना, खाना पीना, उठना बैठना, और ये स्वैग है, ये स्टाइल है। इसीलिए कह रहा हूं साहब, चित्र और चरित्र निर्माण करने के लिए रील और रियल में भेद रखना होगा। ये कमी क्या फिर स्कूली शिक्षा की हम माने, क्योंकि स्कूलों में जितनी भी किताब है गुरुजी, उसमें एक हिंदी की अगर छोड़ दी जाए तो सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में हो रही है। फिर आप जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे पहुंचते हैं तो आप चाहे इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप IIT वाले हो, IIM वाले हो, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो वो सारी किताबें फिर अंग्रेज़ी में होती हैं। तो बच्चा जब एक किताब हिंदी की और 10 किताब अंग्रेज़ी की पढ़ रहा है, और ये माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश आएगी तभी नौकरी मिलेगी, तो जीने के लिए धन तो फिर चाहिए गुरुजी। तो क्या ये स्कूली शिक्षा में ही, वो कहते हैं ना कुएं में ही भांग पड़ी है, तो क्या स्कूली शिक्षा में आपको कमी नजर आ रही है? ये आपने बहुत बढ़िया कही कि कुएं में ही भांग पड़ी है। ये ऐसा मुहावरा है, ये सब अपने आप में कंप्लीट कर देता है, ये सब बता देता है कि आपको इसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। शिक्षा में अंग्रेजी पढ़ो, इसमें कौन सा आश्चर्य है। आप इंग्लिश भी पढ़ें, इंग्लिश ही क्यों पढ़ें, और भी तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। सारी की सारी भाषाओं की जननी संस्कृति है, संस्कृत है, हर कोई जानता है, पढ़ते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कुप्रचार किया गया है, इस तरह दिखाया गया है 50 वर्षों से, फिल्मों में, सीरियल्स में, नाटकों में, उन रील्स में जो तुम देखते हो दिन रात, उनमें बार बार ये दिखाया गया कि संस्कृत बोलने वाला, विशुद्ध हिंदी बोलने वाला तो कोई बुद्धू हो सकता है। चाहे किसी भी सीरियल में आप देखो, एक वो चंपू सा बाल किए हुए, एक बिल्कुल कुर्ता सा पहने हुए, वो सदरी लगा करके, महोदय मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूँ, वो आपको भोंदू सा एक इंसान दिखाया जाता है जिसको विशुद्ध हिंदी आती है। आपको वैसा ही दिखाया गया, आपको वैसा दर्शाया गया कि आपकी संस्कृति तो भोंदुओं की संस्कृति है, ये तो बुद्धुओं की संस्कृति है। उस विचार को गलत तरीके से प्रचार किया गया है, और ये 50 वर्ष तक होता रहा, निरंतर हम पर आघात होता रहा। अब हमें आदत सी पड़ गई, अब हमें भी लगता है अगर हम इंग्लिश भाषा में बात करते हैं तो ही हमारा सम्मान है, तो ही हम बहुत बड़े, तो ही हम बहुत रिच हैं, तो ही हम बहुत संपन्न हैं, और तो ही हम पढ़े लिखे हैं। ये सत्य नहीं है। शिक्षा आपको स्वैगी नहीं बनाती, स्वैग वाला नहीं बनाती। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, और पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धनम तथा सुखम। उस सुख का सोपान है विद्या, जिसका दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले विद्या विनय देती है, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, और फिर विनम्रता से पात्रता आती है। आप देखिए कैसी बढ़िया सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की। पात्रता से आपको सुख मिलता है, आपको जो मिलेगा आपके बर्तन में तो मिलेगा। आप 100 ग्राम का बर्तन लेके घूम रहे हैं, आधा लीटर उसमें आएगा ही नहीं। तो पात्रता आती कैसे है? शिक्षित होने से। जो जितना शिक्षित होगा, जो जितना जानकार होगा, वो उतना ही ज्यादा
बड़ा होगा। और भैया बड़ा कैसे होगा, वो जितनी पात्रता आएगी उसके अंदर। चूँकि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिसमें विद्या है, विनम्रता है, जिस वृक्ष में फल लगे हैं वो झुक जाएगा, और जो सूखा है उसमें अभिमान होगा, उसमें घमंड होगा, और वो सूखी लकड़ी की तरह अकड़ रहा होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे किसी को प्रेम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई सर्वस्व उस पर वार देने का मन करे, ऐसा कुछ नहीं होएगा। आप टॉम एंड जेरी पढ़ें, इसमें बुराई कहाँ है? आप मदर मैरी पढ़ें, इसमें बुराई नहीं है। पर भैया रामकृष्ण भी पढ़ें, वो आपकी आवश्यकता है, क्योंकि सब उसी से आया है। वो जड़ है, वो मूल है। ये तुम जानते सब लोग हो पर मानते नहीं हो, यही संकट है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं खोद कर पाताल लोक से लेकर के आया हूँ। ये सब यहीं की बात है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि गुरुजी के बहुत से विद्यालय चलते हैं। अब विश्वविद्यालय खोलने की भी तैयारी है, बहुत से कॉलेजेस अलग अलग स्टेट में तैयारी है गुरुजी की खोलने की, जिसमें आप लोगों को वो सारी विद्याएं जिसका अभी जिक्र वो कर रहे हैं वो मिलेगी। तो गुरुजी, आपके जो गुरुकुल हैं या जो विद्यालय हैं वहाँ क्या बच्चों को फिर सारी विद्याएं हिंदी और संस्कृत में मिलती हैं? अच्छा, इसके लिए आपको मैं कुछ जानकारी दूं। हाँ। अभी करंट में हमारे पास 4 विश्वविद्यालय हैं और हम 12 विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं। हमारे पास जब मैं कहता हूँ तो मुझदास के पास तो कुछ नहीं है। ये हमारे गुरुदेव पूज्य महर्षि महेश योगी जी की कृपा और करुणा है। उनके संस्थान का मैं एक सेवक हूँ, तो उस दिशा में उनके पास सर्वस्व है। आज हमारे पास 400 विद्यालय ऑलरेडी हैं, जिन विद्यालयों में हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और हम ध्यान और मेडिटेशन भी सिखाते हैं, हम रामकृष्ण भी सिखाते हैं, हम भोजन मंत्र बताते हैं, हम आपकी संस्कृति के साथ आपको शिक्षित करते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे नासा और बड़े बड़े उस संस्थानों में बैठे हैं जिनको आप गूगल कहते हो, किसी को आप फेसबुक कहते हो, किसी को आप मेटा कहते हो, और जाने क्या क्या, उन सब जगहों में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। ऐसा समूचे विश्व का एक भी राजनायक नहीं है। राजनायक समझते हो ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ऐसा एक भी राजनायक नहीं है जो पूज्य महर्षि महेश योगी जी के चरणों में अपना शीश झुका न चुका हो, और उनके यहाँ एक आध बार नहीं, सैकड़ों बार आया ना हो, चरणों में बार बार गिरा ना हो। ऐसा एक भी राजनायक समूचे विश्व में नहीं है। बीटल्स जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंड हुआ करता था, अभी वो कोल्ड प्ले वाला आया था, उसके आगे वो 2% भी नहीं है कोल्ड प्ले वाला बीटल्स के आगे। वो हमारे यहाँ महीनों रुकते थे और अपनी हर प्रस्तुति के पहले गुरु वंदना करते और ये बताते कि मैं जो भी कुछ हूँ वो पूज्य महर्षि महेश योगी जी की कृपा और करुणा से हूँ। हमारे यहाँ वो शिक्षाएं दी जा रही हैं। हम सनातन AI पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 400 विद्यालय, हम 4000 करने के विचार में हैं। हमारे पास 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हम 12 यूनिवर्सिटी करने के विचार में। 4 हमारे पास अभी भी हैं। हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय प्रारंभ किया है, अभी उद्घाटन किया 12 जनवरी को। हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हम कानपुर में लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे विचार में, हमारे मानस में 12 1 दर्जन, यानी पूरे देश को कम से कम 12 भागों में विभक्त करें और 12 यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय दें। और वैदिक शिक्षा की आप बात कर रही थी, वैदिक शिक्षा में समूचे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वेद का प्रचार और वेद की शिक्षा दी है, उसका नाम है पूज्य महर्षि महेश योगी जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव। 75 से 80% बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वैदिकों को उन्होंने पढ़ाया, आचार्यों को उनके यहाँ पढ़ाया गया, और 15 से 20% में समूचे देश के महापुरुषों ने पढ़ाया। तो सारे के सारे वैदिक गुरुकुल एक तरफ, हमारा गुरुकुल एक तरफ। हमारे एक एक गुरुकुल में 100 20 50 बच्चे नहीं थे, 10 हज़ार एक एक गुरुकुल में बच्चे थे, और सैकड़ों गुरुकुल थे ऐसे हमारे पास। आज भी हम बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। काफ़ी लोग लंबित हैं, काफ़ी लोग प्रतीक्षारत हैं जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। कुछ अभी अक्षमता है, परमात्मा कृपा से, गुरु कृपा से वो पूर्ण होगी। हम उस तरफ भी आगे बढ़ेंगे, हम और शिक्षाएं देंगे। मैं ये भी समझना चाह रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए भी कि क्या इन गुरुकुल में कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है? हाँ, 100%। हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो महर्षि विद्या मंदिर है, उनमें कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ जाति संप्रदाय पूछ कर नहीं, हम तो भारतवासियों के भारतीय होने के मात्र पर हम उन्हें शिक्षित करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में कोई भी एडमिशन ले सकता है, और लेते ही हैं। हमारे पास एक एक विश्वविद्यालय में 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार बच्चे हैं।
आपने कहा जाति संप्रदाय पूछकर हम एडमिशन नहीं देते हैं, भारत वर्ष का होना ही अपने आप में काफ़ी है जी। कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। एक तरफ तो हम सनातनी जो हैं वो जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर, वो भी हम भारतीय ही थे, आम भारतीय ही था जो वहाँ पहुँचा हुआ था, उन्हें मारा गया। तो इसके ऊपर आपके विचार? मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत अपनों से होती है। रावण जैसा महान बलवान ज्ञानी, उसके पास सर्वस्व था। उसने कहा कि मेरे आगे, राम से बोला कि तुम कुछ भी नहीं थे, बस एक ही चीज़ में तुम ज़्यादा, मैं तुमसे शिक्षा में, ज्ञान में, बल में, ताकत में, ब्रह्मा जिन्हें पढ़ाने आते हो, इंद्र जिनके यहाँ झाड़ू लगाते हो, काल को, मृत्यु को जिसने अपनी पार्टी में, अपनी चारपाई में बांध रखा हो, ग्रहों को जो आदेश देता हो कि आज मेरी कुंडली में तुम ऐसे बैठ जाना, आज मुझे इधर जाना है, जिसके बच्चे ने भी इंद्र को कई बार परास्त किया हो और हर लोक पर जिसने अपना राज्य स्थापित किया, उसका नाम रावण था। उसने कहा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, हमारा भाई हमारे खिलाफ है, यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे अपने ही। अगर हम बात करें इस जो भी ये आतताई, ये राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य हुआ, ये निंदनीय है। पर देश के वो लोग जो स्वयं हिंदू हैं वही आपस में बांट रहे भाई, हिंदुओं को ही, तुम इस जाति से आते हो, तुम उस जाति से आते हो, तुम इससे आते हो, तुम पिछड़े वर्ग से आते हो, तुम तो रैदास समाज से हो, तुम तो वाल्मीकि समाज से हो, तुम तो कबीर संप्रदाय से हो, तुम अलग अलग, सबको अलग अलग लेकर के भाग रहे हैं। अरे ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है, ये कबीर का देश है, ये रविदास का देश है, ये वाल्मीकि का देश है। इन संतों ने बहुत तपस्या की है, इस देश को दिया है। आप बांट कैसे सकते हो? हमें अभी देखने को मिला कुंभ में 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये छोटी संख्या है क्या? और ये कोई एक व्यक्ति गया क्या? एक जाति के लोग गए क्या? एक धर्म के तो हो सकते हैं, एक जाति के नहीं हो सकते। ये जो धर्म पूछकर मारा ना, ये हमारी अपनी कहीं ना कहीं नपुंसकता है, हमारी अपनी कमजोरी है कि चंद मुट्ठी भर लोग हम पर भारी पड़ जाते हैं, कारण हम आपस में बटे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम में वो एकता नहीं है। हम सहिष्णु हैं। एक बात कहूँ, मुझ संत को ये कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी जब रोष हो तो जिह्वा पर आ ही जाता है। इस बात का गम नहीं कि वो कुत्ता निकला, गम इस बात का है कि कुत्ता होकर के भी वफादार नहीं निकला। हम तो सहिष्णु ही हैं, हम तो बांट ही रहे हैं सबको। हम तो देखते नहीं कि किसको, हमारा भारतवासी हम इतना ही मान लेते हैं। लेकिन इस कुकृत्य के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद का एक चेहरा तो है, एक धर्म तो है। इसकी वकालत बहुत लोग करते रहे, अब उन सबको जवाब तो मिल गया है। पर फिर भी हम रामकृष्ण पढ़ाना चाहते हैं। जो लोग वापस आना चाहें, हम तो उनका अभी भी स्वागत करते हैं। हम तो रामकृष्ण पढ़ाते हैं, हम तो हनुमान पढ़ाते हैं, हम तो शिव पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे यहाँ जो आना चाहे, हमारे लिए उसका स्वागत है। हम एकदम अभी भी सहिष्णु हैं। हम जो थे, हम वो हैं, हम वो रहेंगे। इसमें कोई ग्लानि नहीं है। रामकृष्ण आप सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, राम मुद्रा भी है आपके पास, ऐसा मैंने सुना है। व्यूवर्स भी मुझे लगता है नहीं जानते होंगे कि राम मुद्रा क्या है, लेकिन ये वो करेंसी है, गुरुजी आगे आपको बताएंगे, जो अलग अलग कंट्रीज में चलती है। आप जाके भुना सकते हैं, जैसे आप पैसा देके डॉलर लेते हैं ना, तो वैसे ही आप राम मुद्रा देके और उस देश की मुद्रा ले सकते हैं और बाकायदा उसे भुना सकते हैं जी। तो रामकृष्ण पढ़ाना भी और राम मुद्रा होना भी, ये क्या है? ये शालिनी जी बहुत गर्व की बात है। ये भारतवर्ष रामकृष्ण का देश है। भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, दुर्गा का, सीता का, माताओं का देश है। ये देवियों का देश है। इस देश का क्या गौरव है? इस एक दशक के पहले इस देश का क्या हाल था? इस एक दशक से बेटर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। सल्यूटेबल है अभी का समय। लेकिन इससे पहले क्या था? आप बाहर जाएं तो आप ऐसा लगता कि आप जब बंजारों के देश से आए, आपको कुछ खास समझा नहीं जाता। ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महर्षि महेश योगी जी ने एक फिजिकल करेंसी स्थापित की। फिजिकल करेंसियाँ
मतलब प्लास्टिक करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल करेंसी है, नोट की तरह। जिस नोट का, जिस करेंसी का नाम है राम मुद्रा, ये गौरव है हमारा, हम सनातनियों का गौरव है कि समूचे विश्व में, पूरे के पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है, आदान प्रदान कर सकते हैं, आप ले दे सकते हैं, आप अपने सारे के सारे कार्य उससे कर सकते हैं, जो भी आप बाकी धन से करते हैं, आप उस काम को राम मुद्रा से कर सकते हैं। ये गौरव है हम सबका। और एक इसमें गौरव है, और एक विश्लेषण है। एक विश्लेषण ये कि इसकी जो मान्यता है, जब हमने लॉन्च किया था तो ये $17 इक्वल टू 1 राम। अच्छा, यानी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, इससे महंगी कोई करेंसी ही नहीं है। इंडिया के हिसाब से 1500-1700 रुपए का 1 रुपया हुआ। हाँ, और अभी क्या चल रहा है रेट? वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है करेंसियों का। आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन आप समझिए 1500-1700 रुपया का 1 रुपया, ये उसकी वर्थ है। यानी विश्व का सबसे बड़ा राम है, ये स्थापित किया। और उसमें अभी से कई दशक पहले उसे प्रारंभ किया गया। उसके बावजूद उसमें जो राम का मंदिर बना है ना, जो उसमें तस्वीर बनी राम मंदिर की, वैसा ही हूबहू राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है अयोध्या में। ये संयोग है, ये अच्छा। कृपा है परमात्मा की, ईश्वर की मनसा है। तो गौरव करिए सनातनियों कि तुम्हारे नाम की एक नोट है, एक करेंसी है जिसका नाम राम मुद्रा है, और ये विश्व की सबसे महंगी करेंसियों में से एक आती है। ये पूज्य पाद महर्षि महेश योगी जी की कृपा से हम सबको मिला, हमारे तो गुरुदेव है। ये गर्व का विषय जरूर है गुरुजी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे नहीं देख पाते हैं। यूरोप की तो सारी कंट्रीज में चलता है। आपने अगर शेंगन वीजा ले लिया तो आपको यूरोप की 27 कंट्रीज में एंट्री मिल जाती है। एक वीजा के थ्रू आप उतनी सारी कंट्रीज घूम सकते हैं और वो मुद्रा वहां चला सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कैब टैक्सी को दे सकते हैं, होटल में पेमेंट आप उससे कर सकते हैं। पर ये दुर्भाग्य है कि हमने वो करेंसी नहीं देखी है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो चलता है वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस करेंसी को लेकर के बहुत विरोध किया और हम पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, हमारी संस्था पर, यानी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के ऊपर, और इस करेंसी को देश में लाने नहीं दिया। यहाँ तक कि नियम बन गया कि ये करेंसी अगर आपके पास पाई जाती है तो आप देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिए जाएंगे। ये दुर्भाग्य था हमारा। उस तत्कालीन सरकार ने जिस तरीके से सनातन को धूमधार किया, जिस तरीके से परेशान किया और जिस तरीके से शर्मसार किया, हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस करेंसी को आप तो क्या, हम नहीं रख पा रहे। हमारी बड़ी इच्छा है, हम बाहर जाते तो उपयोग करते हैं, पर इस देश में नहीं रख सकते। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कोशिश करूंगी कि वो करेंसी एटलीस्ट स्क्रीन पे आप लोगों को हम दिखा पाएं और आप उसके दर्शन कर पाएं, क्योंकि गुरुजी जैसा कह रहे हैं कि अब जो राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है वो हूबहू वैसा ही है जो उस करेंसी में कई दशक पहले। हाँ, 90%। क्योंकि समय के साथ कुछ चीजें आप, और उसमें कुछ गुंबज बढ़ाते हैं, कुछ द्वार बढ़ाते हैं, हाँ, चंदन बढ़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो आकृति है वो आपको सिमिलर नजर आएगी। तो आप देखेंगे तो ये भी प्रभु श्री राम की कृपा ही है, मैं ये कह सकती हूँ। ये उन्होंने स्वीकार किया है, ये उनकी स्वीकृति है। हाँ। ये परमात्मा की, ये रामकृष्ण का देश है, उनको तो स्वीकार करना ही। हम सब तपस्वी तो उन्हीं की दिशा में लगे हुए हैं। हमारे पास काम ही क्या है? हम तो यही चाहते कि संसार के हर व्यक्ति के जीवन में सुख आए, सब में समन्वय हो, सब एक हो, बस इतनी सी तो भावना है। हम इससे ज्यादा तो क्या चाहते हैं? जब हम किसी ऐसे गुरुजन के साथ होते हैं जिनसे हमें न सिर्फ समस्या के बारे में पता चल सके बल्कि उसका समाधान भी हम ले सकें, तो वो कोशिश ज़रूर होती है हमारी। आपने समाज में या जितनी प्रकार की परेशानियां अभी चल रही हैं उनका जिक्र तो किया, बताया कि ये कड़वाहट आ चुकी है समाज में, उसका क्या किसी तरह से आप निराकरण भी का जरिया बताएंगे? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ गुरुजी क्योंकि नवरात्रि जब आती है तो हम सभी सनातनियों के घर में रामायण का 9 दिन का पाठ होता है। नवापरायण ज्यादातर लोगों के यहाँ होता है। सुंदरकांड का पाठ आप देखिए साल में 1 बार 2 बार हर सनातनी अपने घर में करवाता ही है। अखंड रामायण का हम पाठ करते हैं। तो रामायण का हम पाठ तो कर रहे हैं साल में 2 से 3 बार। आपने भी अभी राम और रावण का उदाहरण भी दिया, तो वो बातें जो हमारे उदाहरणों में है, वो चीजें जो हमारे पाठ में है, वो जीवन में नहीं उतर पा रही है। तो अब तो मैं समाधान चाहती हूँ। फिर देखिए,
समाधान के लिए तो हम सबको सबसे पहले राम और रामायण को, रामायण में क्या लिखा, श्री रामचरित मानस, भगवान श्री राम को अथवा भगवान श्री राम के चरित्र को जो मानस में अपने अंदर उतार ले, उसके जीवन की वो रामचरित मानस है। रामचरित मानस केवल पढ़ना नहीं है, केवल देखना नहीं है, केवल पाठ नहीं करना, वो तो सीख है जो किया गया है, उस दिशा में चल पड़िए। उसका एक अंश 1% भी हमने कर लिया तो इससे तो बड़ा दुनिया में कोई समाधान नहीं है। फिर भी हम नोएडा में ही 8 एकड़ में एक विशाल प्रेमेश्वर महादेव, प्रेमेश्वर भगवान का मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे समूचे जगत में प्रेम की क्रांति, क्योंकि प्रेम भक्ति का दूसरा सोपान है। आज युवा बच्चे प्रेम में पढ़कर, युवा प्रेम के वो पशुपेश में जिस समय करियर का समय होता वही समय प्रेम का होता है, और अथवा विवाह के पश्चात एक दंपति आपस में एक नहीं रह करके जब अलग होते तो इससे बड़ा दुनिया का कोई विष नहीं है। उस जगह की एक लाइन मुझे याद आती है कि मैं विष में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब आप किसी को चाह रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल पाए, अथवा उस स्थिति की बात कर रहा हूं ब्याह हो गया है लेकिन आप एक नहीं हो पा रहे, उस स्थिति की मनोदशा बता रहा हूं। मैं विष में, मैं जहर में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं विष में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं जीवन को सह रहा हूं, जी नहीं रहा। उस परिस्थिति से, उस स्थिति से बाहर आ सके, इसके लिए भगवत कृपा हो, उनके दर्शन मात्र से, उनकी कृपा करुणा मात्र से, जो पूरा शास्त्रोक्त है, उस मंदिर के मात्र दर्शन करने से आप में प्रेम, आप में एकता, आपके मनोरथ की सिद्धि और आपके जीवन में उन्नति का आगाज होगा। हम उसकी स्थापना करने में लगे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।